प्रथम पद, जिसको हम ए या फिर A1 दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। ए लिख सकते हो, A1 लिख सकते हो, आप अपनी इच्छा अनुसार। प्रथम पद को ए भी लिखा जाता है और A1 भी लिखा जाता है। अब प्रथम पद के बाद द्वितीय पद आता है, ये होता है द्वितीय पद, इसको बोलते हैं द्वितीय पद। द्वितीय पद का मतलब A2, ये है A3, ये है A4, ठीक है। अगर आपको कहे कि D क्या होता है, D, तो D होता है सार्वंतर। क्या होता है? सार्वंतर। D का मतलब है सार्वंतर। अब सार्वंतर कैसे निकालते हैं? सार्वंतर निकालते हैं बेटा आगे वाली संख्या में से पीछे वाली संख्या को कम करके। A2 में से अगर A1 को कम करूंगा तो सार्वंतर निकल के आएगा, या फिर A3 में से A2 को कम करूंगा तो भी सार्वंतर निकल के आएगा। मैं कहूं A4 में से A3 को कम करूं तो भी सार्वंतर निकल के आएगा। मतलब A100 में से A99 को कम करूं तो भी सार्वंतर निकल के आएगा। अगर मैं इसका सार्वंतर निकालूं तो आप कहोगे A2 का मान कितना है? A2 का मान है 4, A1 का मान है 2, मतलब सार्वंतर आया कितना? 2, ठीक है। A पता हो गया, प्रथम पद, D सार्वंतर कैसे निकालते हैं ये भी पता हो गया। अब एक होता है इसमें कितने पद कौन सा पद, है ना? कितने पद कौन सा पद, क्या नाम बोल रहा हूं मैं? कितने पद, कितने पद, फिर एक बोला मैंने कौन सा पद। आप बोलोगे कितने पद बोले, कौन सा पद बोले, इसका मतलब क्या है? n है। इसका मतलब क्या है? n है। एक होता है अंतिम पद, एक होता है अंतिम पद, एक होता है अंतिम पद। अंतिम पद का मतलब होता है an, an, अंतिम पद का मतलब होता है an। अब बेटा देखो इसमें फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n-1 गुणा में d। अब इसमें देखो क्या है, इसमें सर हमें पता चल रहा है कि an है, एक तो दे रखा है an, an का मतलब होता है अंतिम पद, एक तो हमें दे दिया अंतिम पद। a का मतलब होता है सर प्रथम पद, a का मतलब होता है प्रथम पद। n का मतलब होता है पदों की संख्या, कितने पद हैं, ठीक है, पदों की संख्या। और सर इसमें एक है d, d का मतलब सर, d का मतलब होता है सार्वंतर, सार्वंतर, ठीक है। एक फॉर्मूला हुआ। अब एक फॉर्मूला और आता है इसमें, बस 2 ही फॉर्मूले आएंगे, 2 फॉर्मूलों से आपकी सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। एक फॉर्मूला आता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 गुणा में d। इसी को कैसे लिखते हैं? Sn बराबर n/2। अब बेटा देखो 2a को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, a प्लस ए, 2a हो गया। अब आप कहो a को तो ऐसे कैसे रख लो, आगे देखो a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस n-1 इंटू डी क्या होता है? an, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस an। और ये जो an होता है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Sn बराबर n/2 a प्लस l, an को हम l भी लिख सकते हैं। अब सर इनमें फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि Sn का मतलब होता है जो पद होते हैं उनका योगफल, उनका क्या? योगफल, उनका योगफल अगर आपको निकालना है तो Sn वाला फॉर्मूला लगाएंगे। n का मतलब सर वही क्या होता है? पदों की संख्या। a का मतलब सर वही क्या होता है? प्रथम पद। n का मतलब पदों की संख्या। d का मतलब सर वही क्या होता है? सार्वंतर। सर an का मतलब अंतिम पद। अब देखो इसमें आपके क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे आपको देखो यहाँ पे कितनी चीजें हैं, 4 हैं, एक 2 3 और 4, 4 चीजों में से आपको कोई भी 3 आपको देगा और एक आपसे पूछेगा। 4 हैं, 4 में से कोई भी 3 आपको दे देगा और एक आपसे पूछ लेगा। जैसे
मैं देता हूं आपको एक क्वेश्चन, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। जैसे मैंने कहा, मैंने क्वेश्चन लिखा एक, किसी एपी का प्रथम पद एवं अंतिम पद क्रमशः 5 व 50 है, सार्वंतर 3 है, तो उस एपी में कितने पद होंगे। अब अपने को क्वेश्चन दिया है कि एक एपी है, एपी में प्रथम पद और अंतिम पद क्रम से 5 और 50 है। प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 50 है, उसका सार्वंतर 3 है, और तो हमें बताने उसमें कितने पद हैं। कितने पद, कौन सा पद पूछे तो मैंने बताया क्या निकालना है। अब आप कहोगे सर प्रथम पद यानी कि 5, अंतिम पद यानी कि 50, सार्वंतर यानी कि 3। प्रथम पद को सर हम लिखते हैं ए बराबर हमें कितना दिया है 5, अंतिम पद को लिखते हैं एन कितना दिया है 50, ठीक है। डी कितना दिया है 3, निकालना क्या है एन। मैंने कहा था 4 चीजें होती हैं, 4 में से 3 आपको देगा, एक आपसे कोच पूछ लेगा। तो आप बोलोगे सर एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुणा में डी। एन का मान कितना है 50 बराबर ए का मान कितना है 5 प्लस एन का मान नहीं है, डी का मान 3। सर ये 5 है, इधर आया तो ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का, बराबर में एन माइनस 1 गुणा में क्या है 3। सर 50 में से 5 चला गया तो कितना बचता है 45, और ये 3 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, और इधर आएगा एन माइनस 1। जब 45 में 3 का भाग देते हैं तो जाता है 15 बार। कितनी बार 15 बार। और ये n माइनस 1 है, n माइनस 1, ये माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1, बराबर में क्या आ गया n। मतलब अगर n का मान निकालो तो कितना आया 16। मतलब उस एपी में कितने पद हैं 16 पद। अब ऐसे नहीं है कि n का मान ही आपसे पूछेगा, क्या पता n की जगह ऐसे दे देता 16 और आपसे पूछ लेता a का मान बताइए, तो भी आपको यही लगाना पड़ता। हो सकता था यहाँ पे 5 दे देता तो an का मान आपसे पूछ लेता, हो सकता था आपसे an ना पूछता d पूछ लेता। कोई भी 3 मान आपको दे देगा, एक आपसे पूछ लेगा। तो बताओ ऐसे वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। मैं मानता हूं कि आपको इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आता है कोई तो आपको कोई डाउट नहीं आएगा। और अब एक क्वेश्चन और करते हैं पदों पे, पदों के योगफल पे, ठीक है।